नमस्कार दोस्तों, मेरे और आपके YouTube चैनल दीपक झुंझुनूवाला पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ आगरा का ताजमहल। तो शुरू करते हैं आगरा ताजमहल की जर्नी। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा ताजमहल। मैंने टिकट खरीद लिया है, बिल जमा करा दी है और अभी अंदर जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ अंत तक ताजमहल के दर्शन करने के लिए। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। ये अभी आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ताजमहल की एंट्री है। दोस्तों, ये ताजमहल का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ताजमहल का निर्माण 1631 से लेकर 1653 के बीच में हुआ था, जिसको 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके 22 साल में तैयार किया था। तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ये ताजमहल बनवाया था। दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है ताजमहल का। यहाँ से हम थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे। वो दूर वहाँ पे ताजमहल दिख रहा होगा आपको। दोस्तों, सामने जो देख रहे हैं दरवाज़ा, ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा जैसा दिखाई दे रहा है। इस पे शानदार नक्काशी की हुई है और इसके अंदर प्रवेश करने के बाद में आपको दिखाई देगा ताजमहल का वो खूबसूरत नज़ारा, जिसको देखने के लिए लगभग 40 लाख लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, ये जो देख रहे हो आप, ये ताजमहल का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आपको दिख रहे होंगे। लगभग 40 लाख में से 20 लाख तो विदेशी पर्यटक का डाटा माना जाता है। दोस्तों, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। हर कोई यहाँ पे देख के वाह ताज ही बोलता है। ये भारत का खूबसूरत ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसको बनाने में लगभग 17 साल लगे थे ताजमहल को तो, लेकिन इसके आसपास की इमारतों को मिला के ये 22 साल में पूर्ण हुआ था। किसी पर्यटक की सहायता से मैं यहाँ पे 1-2 फ़ोटो लेता हूँ और आगे दिखाता हूँ आपको ताजमहल। ये पीछे जो आप देख रहे हैं 7 अजूबा है दुनिया का। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। और ये इसका और ये बगीचा, साथ में आप देख रहे हैं ये सुंदर सुंदर गार्डन। और थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा डाइनिंग टेबल। ब्रिटिश की राजकुमारी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि उसने यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचाई थी। लो भाई लो नज़ारे। आपको घुमाने से पहले मैं थोड़े और नज़ारे लेता हूँ, फ़ोटो क्लिक करता हूँ पर्यटकों को बोल बोल के कि भाई फ़ोटो खींच दो। ऐसे शानदार शानदार फ़ोटो लेने के बाद मैं आगे दिखाता हूँ आपको ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल का जो काम शुरू हुआ था वो 1632 में शुरू हुआ था। वो पूर्ण रूप से 1653 में ख़त्म हुआ था। ताजमहल को बनाने के लिए पूरे एशिया महाद्वीप से कलाकारों को लेकर आए थे, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत के कोने कोने से भी लोग आए थे, जिसमें चिरंजी लाल दिल्ली के थे। और मुख्य जो इनका आर्किटेक्चर था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था, जो अफ़गानिस्तान से थे। इस इमारत को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे थे और उस समय लगभग 32 करोड़ का खर्चा आया था। दोस्तों, कहा जाता है कि ताजमहल के जो पत्थर संगमरमर वाइट संगमरमर लगाया गया था वो राजस्थान के
मकराना क्षेत्र जो आजकल नागौर ज़िले में है, वहाँ पे पत्थर निकलता है। ये वहाँ से ले जाया गया था। ये ले जाने के लिए हाथियों का उपयोग किया गया था। पूरे ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 1000 हाथी का मतलब काम में लिए गए थे। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इसमें जो पत्थर लगे थे वो 28 प्रकार के पत्थर लगे थे, जो अलग अलग देश हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान और फारस, श्रीलंका और दक्षिणी भारत के ब्लैक पत्थर वो लगाए गए थे। साथ ही चाइना से भी ताजमहल में पत्थर लगाए गए थे। ये शानदार कलाकारी करी गई थी जो 22 साल में पूर्ण हुई थी। दोस्तों ताजमहल के बारे में एक रहस्य ये भी है कि इसकी जो नींव है वो यमुना नदी के किनारे पे इसलिए बसाया गया था क्योंकि इसमें जो लकड़ी यूज़ हुई है उससे की जो नदी की सीलन है, इसकी वजह से ये इसकी नींव लंबे समय तक टिकी रहे। इसीलिए यहाँ पे लकड़ी का उपयोग किया गया था ताजमहल की नींव में। ये शानदार खूबसूरत नज़ारा ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दोस्तों कहा जाता है वर्तमान में जहाँ पे ताजमहल है, ये ज़मीन जयपुर राजस्थान के महाराजा जय सिंह का आलीशान महल था। यहाँ उस महल की जगह पे महाराजा शाहजहाँ ने जयपुर के महाराजा जय सिंह को आगरा में ही दूसरी जगह दी थी और महल दिए थे। इसके बदले ये राजा जय सिंह ने ये शाहजहाँ को ज़मीन दी थी और यहाँ पे जो 4 इनके महल थे वो शाहजहाँ को दे दिए थे और उनके बदले दूसरी जगह ले ली थी। तो दोस्तों देखिए ये बगीचे, ये ताजमहल। दोस्तों एक लोकोक्ति ये भी है कि शाहजहाँ ने ताजमहल के अपोजिट मेहताब बाग में एक काला ताजमहल बनाने की भी सोची थी, लेकिन इसका जो बेटा था औरंगजेब, उसने शाहजहाँ को जो आगरा का किला है उसमें कैद कर दिया था। तो जो काला ताजमहल था उसका बनाने का ये सपना पूरा नहीं हुआ था। ताजमहल का निर्माण उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। एक बार युद्ध के लिए जाते समय मुमताज़ को साथ लेके गए थे, तो रास्ते में बुरहानपुर में उनकी डिलीवरी 14वीं डिलीवरी के समय वो मतलब बीमार हो गई थी मुमताज़ महल। तो उन्होंने शाहजहाँ से बोला था कि मेरा मकबरा ऐसा होना चाहिए जिसको दुनिया याद करे, और उसी की याद में शाहजहाँ ने ये ताजमहल का निर्माण करवाया था। वो बात अलग है कि इस महल का ज़्यादा वो लुत्फ़ नहीं उठा पाए क्योंकि उसके बेटे औरंगजेब ने इनको आगरा के किले में कैद कर दिया था। दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि जो ताजमहल को बनाने वाले मज़दूर थे उनके शाहजहाँ ने हाथ इसलिए कटवा दिए थे कि दुनिया में ऐसी इमारत और कहीं ना बने, क्योंकि ताजमहल वर्तमान में जो ताजमहल है ऐसी इमारत दुनिया में कहीं नहीं है, और इसीलिए ये दुनिया के 7 अजूबों में से पहले नंबर पे है। दोस्तों ताजमहल मानव द्वारा निर्मित एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है जिसको देख के आपको लगेगा कि ये कैसे बन गई, क्योंकि इसको देख के आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर देख रहे होंगे। यहाँ पे देश विदेश से लाखों लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। दोस्तों आप भी लीजिए नज़ारे ये खूबसूरत ताजमहल के। दोस्तों ताजमहल को मैं घूमने के बाद लगभग 3-4 घंटे घूमने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ आगरा के किले की ओर। उसका व्लॉग भी मैंने डाल रखा है, तो आप हमारा ये चैनल अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों। और मैं ये बाहर का जाने का रास्ता देखकर निकल पड़ता हूँ आगरा के किले की ओर। जय हिंद दोस्तों।